चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बीएसटी पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज का रूटीन क्या है? फुल फॉर्म बिजनेस स्टडीज, क्लास 12 का है। ये जो बिजनेस स्टडी है वो कौन पढ़ता है? कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम? हाँ, पहले ही बता दिए बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी 12th में बिजनेस स्टडी का 2 पार्ट है। पहला पार्ट में पढ़ना है क्या? जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध सीखना है। क्या सीखना है? कि प्रबंध होता कैसे है, आखिर है क्या प्रबंध और होता कैसे है। दूसरा में सीखना है हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, स्टार्ट तो हो ही गया है। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक हम लोग कर लिए हैं। अभी आज का टॉपिक क्या है? दिख रहा है बोर्ड पे आपको, कोऑर्डिनेशन। पहली बार ये वर्ड सुने हैं आप लोग या पहले यूज किए हुए हैं कोऑर्डिनेशन को? किए हैं? कब? 10th में? तो यहीं पे हुआ है। कॉमर्स जब आप स्टार्ट किए तो ही हुआ है। हाँ, तब हुआ है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वय। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि समन्वय क्या है। तो उसको जानने के लिए जान लो कि प्रबंध जो आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रबंध, मैनेजमेंट जो बोलते हैं इंग्लिश में, प्रबंध का कार्य पिछला क्लास नहीं लिए हैं जो, तो वीडियो देख लेना। पिछला जो वीडियो बनाया है उसमें प्रबंध का कार्य हम बताए हैं। प्रबंध के कार्य में क्या क्या बताए हैं? तो योजना बनाना। क्या क्या बताए? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग करना। ठीक है, दूसरा क्या बताए थे? संगठन बनाना। क्या बनाना? हाँ, संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या बोले थे? स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब नियुक्त करना, नियुक्त कर्मचारियों को, मजदूरों को नियुक्त करना। फिर क्या पढ़े थे? डायरेक्टिंग। पढ़े थे नहीं, जाने थे, अभी पढ़ना बाकी है, सब पढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़े थे। डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशन, निर्देश देना। और कंट्रोलिंग मतलब तो जानते ही हैं, नियंत्रण करना। कहीं पर कोऑर्डिनेशन आया? प्रबंध के कार्य को जो वर्णित किए हैं जितने भी एक्सपर्ट हैं बिजनेस स्टडी के, तो कई लोग जो है लगभग जो एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं प्रबंध के, वो यही सब कार्य बताए हुए हैं, सुनाई दिया। लेकिन कहीं कोऑर्डिनेशन को जगह नहीं मिला है। मैनेजमेंट के काम में, मैनेजमेंट के फंक्शन में बेचारा कोऑर्डिनेशन को जगह नहीं मिलना चाहिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे इसके साथ भेदभाव क्यों हुआ। प्लानिंग, योजना बनाना काम है। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन तैयार करना काम है। स्टाफिंग, नियुक्त करना, नियुक्त अकेले कर लोगे काम, क्या? नियुक्त करना काम है। काम करने वाले लोगों को डायरेक्ट करना मतलब निर्देशित करना, निर्देश देना काम है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना काम है। तो क्या ये क्या काम नहीं है? समन्वय काम नहीं है? लेकिन पहले आप जानिए तो समन्वय होता क्या है, तो जानेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसको जगह क्यों नहीं मिला? उसका पीछे कारण है, ध्यान से सुनना। उसके लिए पहले हम लोग समन्वय को थोड़ा हम आसान शब्द में समझेंगे कि समन्वय आखिर होता क्या है। देखिए मेरी भाषा में समझो, मेरी भाषा में जो हम मानते हैं समन्वय को, ये मान लो ये कोडिंग वर्ड है, कोड किया हुआ है, तो इसको डिकोड करेंगे ना, जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं तालमेल बैठाना। तालमेल बैठाना मेरा मानना है किताबों में नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है, ये हम मानते, जितना हम स्टडी किए हैं उसके हिसाब से हम अपना बनाते हैं। तालमेल बैठाना, क्या तालमेल बैठाना? तो देखिए एक व्यावसायिक संगठन है, मान लीजिए ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लिया है, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य बना लिया है। उस लक्ष्य को बनाने के लिए बोलते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, प्रबंध तो करना पड़ेगा। तो प्रबंध करने के लिए, योजना बनाने के लिए पहले आपको योजना बोलते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले आपको योजना बनाना पड़ेगा, और संगठन भी बनाना पड़ेगा, और बाकी सब दिया हुआ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सब में तालमेल होना चाहिए, सब में। आप जब योजना बना रहे हैं, आप जब क्या बना रहे हैं,
योजना बना रहे, तैयार कर रहे हैं, उस समय क्या समन्वय की आवश्यकता नहीं है? तो समन्वय एक ऐसा कार्य है ना जो प्रबंध के सभी कार्यों में जरूरी है, इसलिए शायद समन्वय को जगह नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आ रहा है ना, किस पे दिख रहा है? चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है? वो थोड़ा सा चमक रहा है, उतना चलता है, वो दिख रहा है। ठीक है, देख पा लेंगे। तो जो बात बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि समन्वय को प्रबंध के कार्य में जगह क्यों नहीं मिला है? समन्वय को प्रबंध के कार्य में जगह इसलिए नहीं मिला है क्योंकि समन्वय इन कामों से बड़ा है। समझे? हाँ। इन कामों से, ये जो कार्य है ना, योजना बनाना, संगठन, इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है पता है? क्योंकि समन्वय का काम हर जगह पे होता है। समन्वय की आवश्यकता हर कार्य में है। संगठन बनाते समय भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ भी तालमेल की आवश्यकता है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या? बच्चों की और टीचर के बीच में तालमेल बैठना चाहिए। मतलब मेरा शब्द, मेरा आवाज, मेरा हर चीज को समझ में आना चाहिए। हम मान लो बोल ही रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच रहा है, या हम ऐसे बोल रहे, इतना स्पीड बोल रहे हैं कि शब्द ही पकड़ नहीं पा रहे क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है। नहीं। अभी आप लोग से पूछे, कोऑर्डिनेशन हो रहा है? शब्द पकड़ पाते हैं मेरा? हाँ। नहीं, ऐसे तो पकड़ तो क्या दिक्कत है? आप बोलिए यार, हम मेरा कमी है तो बता दो, क्या नहीं समझ में आता है? बोला है तो उसको पूरा कीजिए। क्या समझ नहीं आता है? अभी बोल रहे क्या समझ नहीं आता है, तो क्या सुनाई दिया? समझ सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? आता सुनाई दिया? तो बोलता नहीं सुनाई देता है। ये तो कुछ सुना ही नहीं रहा। तो क्या नहीं सुनाई देता? वही पूछ रहे हैं, क्या सुनाई नहीं देता है? तो वीडियो बन रहा है, डिस्टर्ब ना करेगा। ठीक है, बोलना है तो साइड में बोल लेना अपना। तो आप लोग आता है? हाँ। हम अभी बोले प्लानिंग। साफ, ये जो हम प्लानिंग बोले इसमें साफ साफ गया आपके पास कानों में, तभी वो तालमेल का बात हो रहा है। बाकी समझने वाला बात बाद में। ऑर्गेनाइजिंग करो, मतलब क्या करो? संगठन बनाओ। संगठन बनाते समय भी तालमेल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। स्टाफिंग, नियुक्तिकरण बोलते हैं। नियुक्तिकरण, नियुक्त कर रहे हैं अच्छे अच्छे कर्मचारियों को, योग्य कर्मचारियों को, योग्य मजदूरों को नियुक्त कर रहे हैं काम पर। वहां तालमेल की आवश्यकता नहीं है। कोऑर्डिनेशन आपको वहां सेट नहीं करना होगा। कोई भी कार्य कर लो, खाली यहीं का कार्य नहीं, दुनिया का कोई भी कार्य कर लो, आपको वहां पर समन्वय की आवश्यकता है हर जगह। यहाँ तक कि तुम फैमिली में, परिवार में रहते हो तो माता पिता के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, भाई बहन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, हर स्थान पे समन्वय शब्द का प्रयोग होता है, भले हम लोग करते नहीं है। हम लोग जनरली समन्वय की जगह पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या है? सहायता। क्या है? जिसको इंग्लिश में हेल्प भी बोलते हैं, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोलिएगा तो कोऑपरेशन भी बोलते हैं। ये बोलते हैं कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो। बोले हैं कभी? कोऑपरेट यूज करते हैं आप लोग कि थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मतलब सहायता करो, ठीक ना, मदद करो। तो हेल्प वर्ड भी है। तो कई लोग समन्वय नहीं जानते लेकिन सहायता तो जानते हैं ना। हाँ। बोले सहायता क्या है? तो सहायता मतलब हो गया कि कोई किसी व्यक्ति को किसी भी चीज में समस्या आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर उसका सहायता कर दो, उसको कुछ बता दो, हेल्प कर दो, वही सहायता। तो समन्वय सहायता से बड़ा है। ये बोल सकते हैं कि समन्वय से जन्म हुआ किसका? सहायता का। अभी इसके आगे हम सीखेंगे समन्वय और सहकारिता के बीच अंतर समझेंगे। समन्वय और सहायता के बीच अंतर भी समझेंगे, उसमें आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब पर भी एक अंतर अभी बताते हैं। समन्वय औपचारिक है। समन्वय क्या है? औपचारिक। अब औपचारिक समझते हैं आप लोग? हाँ। औपचारिक कार्य है ये। और सहायता जो है एक अनौपचारिक कार्य है। अनौपचारिक। तो बोलेंगे सर इंग्लिश में बताइए, तो इंग्लिश क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, आइए हो गया फॉर्मल। तो ये क्या होता है ये इनफॉर्मल और फॉर्मल? सुनो, तुम ध्यान से सुनना, सभी को सुनना ध्यान से। जो कार्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो कार्य औपचारिक कार्य कहलाता है। जो कार्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, कोई लक्ष्य नहीं है उस कार्य का, ठीक है, बस एक सुख प्राप्त करने के लिए, एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो वो अनौपचारिक कार्य है।
तो इतना बोलने से हो सकता है आप नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे व्यवसाय है, बिजनेस है, बिजनेस का गोल है, अपना एक लक्ष्य है, ठीक है ना। कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, तो वो एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो संगठन में लोगों के बीच में सहायता की भावना को डालना चाहेगा, ठीक है। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज होगा। कौन सा? कोऑर्डिनेशन। अब बोलेंगे वहां पर जो मजदूर या कर्मचारी काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक मशीन पे 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं या 5 मजदूर काम कर रहे हैं, कितने? 5। अब काम कर रहे हैं तो काम करते करते दोस्ती हो गया। अब काम करते करते दोस्ती हो गया, साल बीत गया, दोस्ती हो गया, तो काम करते करते बात हो रहा है कि अरे मेरे घर में ये समस्या हो गया, अरे मेरे घर में शादी है, मेरे घर में पार्टी है, मेरे घर में दुख है, सुख है, बात करेंगे। हाँ, तो हो सकता है कि एक का काम करते करते हाथ में दर्द हो गया, तो बोले दोस्त थोड़ा सा हम बैठते 5 मिनट, तू कर दो, तू कर देगा। तो वो जो सहायता है, वो जो सहायता है वो भी औपचारिक लग रहा है, आपको लग रहा है कि औपचारिक है, लेकिन एक तरह से वो अभी उसको अनौपचारिक मानना है। वो दोनों का उसमें कोई उद्देश्य है नहीं। हाँ, उद्देश्य निकालिएगा जबरदस्ती तो उद्देश्य तो है, ठीक है। अब बोलेंगे कि भाई बहन का जो होता है कि सहायता करने की भावना है, या एक परिवार दूसरे परिवार की सहायता करता है, या आप क्लास के अंदर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की क्या करता है, सहायता करता है, वो तो मन से करता है ना। उसमें क्या हम आपको बोझ डाले हैं? आपको बोझ डाले हैं। जब प्रबंधक बोला है कि आपको मदद करना है, जैसे उसका हाथ में दर्द हो जाए या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप मदद कर देना। सुन रहे हैं? तो औपचारिक कार्य है। मशीन पे 5 व्यक्ति था, प्रबंध नियम बनाया है कि 5 काम करेंगे, किसी एक को प्रॉब्लम होगा तो एक को उसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ब्रेक देना और 4 मिलकर काम करना, तो औपचारिक हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ नियम बना ही नहीं है। लेकिन वो 5 काम करते हुए एक का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो एक व्यक्ति बोला कि तुम बैठ जाओ, हम तेरा काम अपना भी कर लेंगे, तेरा भी कर देते हैं। ये तो स्वेच्छा से किया, इच्छा से किया। जब इच्छा से किया गया काम है तो सहायता है। हाँ, वही अनौपचारिक है, इसलिए वो सहायता अनौपचारिक कार्य है। और जो नियम के अनुसार करना पड़ रहा है, नियम के अनुसार सहायता करना पड़ रहा है, नियम में लिखा हुआ है कि सहायता करना है, तो क्या है? तो वो औपचारिक कार्य है। एक टॉपिक को इतना लंबा समझा रहे, समझ में आ रहा है? इसके बाद भी नहीं समझेंगे तो दुनिया में चले जाओ, जिस टीचर के पास जाना है चले जाओ। यदि ये इतना गला फाड़ समझा रहा है तो हम मानेंगे कि चलो है, दुनिया नहीं बोलेंगे, तिलैया हम बात करेंगे, दुनिया में तो होंगे ही, ठीक है। तो हम अब आ जाते हैं, अभी तो हम अंतर बताने लगे। टॉपिक कहाँ था कि समन्वय को प्रबंध के कार्यों में जगह क्यों नहीं मिला? लेकिन हाँ, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो समन्वय को भी प्रबंध का कार्य मानते हैं। लिखवाए हैं, पिछला वीडियो देखो जाके। कुछ विद्वान बताए हैं कि समन्वय भी कार्य है, लेकिन कई सारे विद्वान समन्वय को प्रबंध का हिस्सा मतलब प्रबंध का कार्य नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इन्हीं की इनसे दुश्मनी था समन्वय से, बल्कि समन्वय तो हर जगह जरूरी है। जैसे ये बॉडी है, बॉडी को यदि मैनेजमेंट से समझने की कोशिश किया जाए तो समन्वय क्या है, इस बॉडी के अंदर कौन सा हिस्सा है? समन्वय के रूप में एग्जाम्पल दे तो बॉडी का कौन सा पार्ट आप एग्जाम्पल दीजिएगा जो हर जगह मौजूद है? दिमाग हर जगह मौजूद है, दिमाग खाली यहाँ मौजूद है। ये अंगूठा हो गया, ये आपका हाथ है, पैर है, पेट है, हर जगह क्या है? तो बोलेंगे ब्लड भी है, बोन्स भी है, लेकिन कहीं कहीं बोन्स भी नहीं है। यहाँ पर बोन्स मतलब यहाँ हड्डी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? यहाँ सिर्फ मसल ही है आपका, ठीक है। तो ब्लड एक ऐसा चीज़ है, पार्ट है बॉडी का, जो कि हर यहाँ नहीं होगा। यहाँ यदि ब्लड नहीं होगी काम ही नहीं करेगा, यहाँ समझे नहीं, यहाँ को चिट्ठी भी काट देगा तो पता चलेगा हमको। तो ब्लड से एग्जाम्पल दे देते हैं। तो समन्वय का स्थान बड़ा है, समन्वय हर जगह यूज होता है। अब इतना लंबा चौड़ा तो बोल दिए, अब घर जाके आपको लिखना पड़ेगा कि समन्वय क्या है। क्वेश्चन क्या बनाएंगे? समन्वय क्या है। तो फिर हम लिखेंगे क्या कि इतना लंबा चौड़ा जो बोले, क्या आप सुने ध्यान से? यदि सुने ध्यान से तो आप अच्छा परिभाषा खुद से तैयार कर सकते हैं। क्या करें, फिर से बोलते समन्वय परिभाषा, या आप खुद से कर लेंगे? हाँ, लेकिन तब पर भी हम बात कर लेंगे कि आप लोग हो सकता है ये वीडियो कोई और देखेंगे तो उनको नहीं समझ में आया होगा, तो उनको तो बताना पड़ेगा। तो समन्वय क्या है, क्वेश्चन क्या है एग्जाम में? समन्वय क्या है समझाइए। तो क्या लिखेंगे? पहला लाइन क्या लिखना चाहिए बताइए? हाँ, प्रक्रिया बोल सकते हैं कि समन्वय एक प्रक्रिया है, ताकि इस समन्वय के अंदर भी कई
क्रियाएं आती हैं, इसलिए प्रक्रिया है ये। तो समन्वय एक प्रक्रिया है, या भी बोल सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ये ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा कार्य है जो प्रबंध के प्रत्येक कार्य में जरूरी होता है। इसके बिना प्रबंध में कोई भी कार्य नहीं होगा। संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि समन्वय का जो सामान्य अर्थ होता है, समन्वय का जो समन्वय जो शब्द है, इस शब्द का जो बोलचाल की भाषा में शब्द आता है वो होता है चीज़ों के साथ या संसाधनों के साथ तालमेल बिठाना। संसाधनों के साथ तालमेल बिठाना। फिर से बोल रहे हैं कि समन्वय एक प्रबंध की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, सभी संसाधनों, जिसके अंतर्गत सभी संसाधनों के बीच तालमेल बिठाया जाता है। क्योंकि जब तक तालमेल नहीं बिठाया जाएगा, तालमेल बिठाया जाने का मतलब है, देखो ये एक मशीन है, ये क्या है, मशीन है, इसके साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। अब मशीन के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इस मशीन को आप 4 घंटा चलाना, 1 घंटा रेस्ट देना, फिर 4 घंटा चलाना। एक आदमी जो है उसको 6 घंटा लगातार चलाती है, ये समन्वय कहलाएगा? ये तालमेल बिठाए मशीन के साथ, मशीन के साथ तालमेल नहीं बिठाए, तो ये नहीं करना है। ठीक है, 4 घंटा चलाने के बाद बोला कि 1 घंटा बंद कर देना, तो बंद ही कर दो उसको। फिर बोल रहा है जैसे एक वॉशिंग मशीन आता है, मेरे घर में भी है, तो वॉशिंग मशीन में बोलता है कि इतना लीटर का है ये, तो इतना लीटर का ही, मतलब भारी कपड़ा में जैसे हो गया कि होता है घर में भारी कुछ कपड़ा, वो नहीं डालना है उसमें, उसका एक वेट निर्धारित है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप डालिएगा तो मशीन बोला है 5 साल तक चलेगा, तो चलेगा 5 साल तक। यदि आप वो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं किसके साथ, समन्वय बैठा रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं किसके साथ, नहीं बिठा रहे हैं। यदि इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आप तालमेल बिठा रहे हैं ना, तो ये लॉन्ग टाइम तक काम करेगा, जल्दी काम करके देगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से दे देते हैं, तो वही वो बता रहे हैं कि समन्वय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवसाय में उपलब्ध, अब हम अच्छा तो बोल रहे हैं, व्यवसाय में उपलब्ध सभी संसाधनों या साधनों के बीच तालमेल बिठाया जाता है। अब संसाधन बोल दिए तो आप लोग सोचेंगे संसाधन मतलब सिर्फ वो जो आपका फिजिकल मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, फिजिकल, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री, मशीन, ये सब तो संसाधन है। तो संसाधन में खाली यही नहीं आता है, ह्यूमन भी आता है। कौन आता है, ह्यूमन बीइंग, मानव भी तो आते हैं। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो तो है मानव। अब वो संसाधन नहीं है क्या, वो भी संसाधन है। उत्पादन करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है क्या, मशीन ला के रख दिए, कच्चा सामग्री ला के रख दिए, इलेक्ट्रिसिटी भी है, छत भी है, सब रख दिए, लेकिन कोई मजदूर नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, काम कैसे होगा। यहाँ पर स्विच आपको है, स्विच जाके वहाँ पर करेंगे, ऑन करेंगे तो जाके मशीन क्या होगा, चलेगा। फिर मशीन में कुछ प्रोसीजर है, देखना पड़ेगा, देख करना पड़ेगा, वो कौन करेगा, इसकी आवश्यकता है ना। तो संसाधन का मतलब सब कुछ आ गया, ए से लेकर जेड तक का चीज़ आ गया उसमें। ठीक है, उसमें मानव भी है, मतलब कर्मचारी और मजदूर भी है, सबके बीच में तालमेल बैठाना होता है। मतलब जितना बोलेंगे कम पड़ेगा, समन्वय इतना बड़ा चीज़ है, समन्वय इतना बड़ा चीज़ है, जितना बोलेंगे कम ही पड़ने वाला है। तो फिर से बोल रहे हैं, समन्वय एक प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवसाय में उपलब्ध सभी साधनों के बीच तालमेल बैठाया जाता है और वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के बीच में सहायता की भावना को उत्पन्न किया जाता है। ये भी जोड़ सकते हैं। अब कोई बोलेगा, कोई तेज तरह आजकल अनपढ़ होता है ना, इलिटरेट पर्सन, मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, ज़्यादा ज्ञान वही आपको देंगे आगे। ठीक है, तो अभी वीडियो भी बन रहा है, तो कई लोग कमेंट में हमको वो ज्ञान दे सकते हैं कि नहीं ये समन्वय का आप गलत बताते हैं, लेकिन ऐसा अभी तो हुआ नहीं, कोई कमेंट में ऐसा लिखा नहीं। लेकिन अभी देखा ही कितने लोग हैं, जब देखेगा तब आएगा कि ये हम समझ में आ गया है, नहीं सर ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो समन्वय आप जान गए, कोई समस्या समन्वय को जानने में नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम में एक आता है समन्वय की विशेषताएं भी आ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है समन्वय का की विशेषताएं, समन्वय की विशेषताएं, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या लिख सकते हैं, फीचर्स, फीचर्स बोलते हैं। देखो नींद नहीं लाओ खाली, कोऑर्डिनेशन। फीचर्स भी होता है एक और इंग्लिश उसका होता है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन है। यदि
डायरेक्टली क्या याद रखो, फीचर्स याद रखो, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसकी विशेष बातों को जानेंगे हम। विशेषता का मतलब क्या, इसका विशेष बात क्या है उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। कुछ इतना बताएं, हम आशा करते हैं आप लोगों से कि आप खुद विशेष बात बताओ समन्वय की, कुछ विशेष बात। सही जा रहे हैं। समन्वय प्रबंध का कार्य है। भले ही कार्य में जगह नहीं मिला लेकिन बोल सकते हैं ना कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। एक विशेष बात तो हो गया। दूसरा विशेष बात बताइए। पहला विशेष बात बोले कि प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और प्रबंध में तालमेल नहीं होना चाहिए। समन्वय तो वही हुआ ना, साधनों में लिखिए। क्या, साधनों में तालमेल बैठाता है। साधनों में तालमेल बैठाता है। कौन बैठाता है तालमेल? समन्वय बैठाता है। कौन? समन्वय। जितना तुम लोग लगता हो ना छोटा चीज पढ़ रहे हैं, इधर कुछ है ही नहीं, सब जानता है। ऐसा जानता सब है लेकिन अप्लाई कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, और बोलिए, बोलो। यहाँ तो बहुत सा पॉइंट है, आप तो बोलिए। प्रबंध में मानवों को आप बोल रहे क्या बोले? प्रबंध में बोले, समन्वय में। समन्वय में मानवों को एकजुट बनाता है। इसको थोड़ा अच्छा से बोलिए कि समन्वय के माध्यम से कर्मचारियों और मजदूरों के बीच में तालमेल बैठाया जाता है। बना सकते क्यों नहीं? आप बोलेंगे सर किताब में जो लिखा हुआ है आप नहीं लिखवाए। अरे किताबी कीड़ा क्यों बनना चाहते हो? ज्ञान लो, खुद का स्किल बढ़ाओ। किताब सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। किताब ये नहीं कहता है कि जो हम लिखे हुए में लिखा हुआ है। कौन लिखा है इसको? भगवान लिखा है क्या? एस.के. सिंह का बुक है। इसका एस.के. सिंह राइटर है, भगवान है। वो भी लिखे, उनका भी कुछ मिस्टेक है इसमें, लेकिन वो टीचर लोग नहीं बताता है। और अपना अपना कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। वो अपना जो बोल दिया वही नहीं। आजकल क्या है, बुक लिखना बहुत आसान है। क्या करता है, जो बुक लिखने जा रहा है वो दो चार राइटर का बुक और भी राइटर लिखे हैं पहले से, उसका पहले पढ़ लेता है और वही सब चीज़ उसमें ऐड कर देता है और कुछ अपना पॉइंट ऐड करता है। ऐसे ही बुक लिखाता है। हम तो सब अभी आप ही कुछ आप बताएं। एक वो बोला कि कर्मचारियों के बीच क्या होता है? तालमेल बैठाया जाता है। या आप सहायता की भावना ले सकते हैं। कर्मचारियों के बीच सहायता की भावना उत्पन्न करता है। कौन करता है? समन्वय करता है। अब बोलेंगे सर समन्वय कोई आदमी है क्या कि करता है? समन्वय कोई आदमी नहीं, इंसान नहीं है। समन्वय कार्य है, एक तरीका है। इसके माध्यम से आप कर्मचारियों के बीच में सहायता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। एक शस्त्र है, ये शस्त्र, अस्त्र शस्त्र सुने ना, टेक्निक है, टूल्स है, जो बोलिए। और एक चीज तुम लोग सुनो, आज अभी हम लोग को नियोजन पढ़ना बाकी है, मतलब प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग सब पढ़ना बाकी है। सबका विशेषता आएगा। सबका विशेषता इंपॉर्टेंट है आपके जैक बोर्ड में। झारखंड बोर्ड के लिए सब इम्पॉर्टेंट है। तो जैक बोर्ड में सब इम्पॉर्टेंट है तो सबका विशेषता आएगा। तो ये जो विशेषता है ना, इसमें 3-4 पॉइंट ऐसा आएगा जो सब में एक ही जैसा लगेगा। समन्वय में जो लिखवाएंगे वही लगेगा, नियोजन का विशेषता लिखवाएंगे वही लगेगा। जैसे एक बताते हैं सतत क्रिया, ये मिलते रहेगा आपको। सतत क्रिया। अब सतत मतलब लोग नहीं समझते हैं। इसका मतलब हो गया लगातार चलने वाली क्रिया। तो क्या आपको लगता है कि समन्वय लगातार चलने वाली प्रक्रिया है या क्रिया है? जब व्यवसाय का आरंभ हुआ, व्यवसाय का क्या हुआ? आरंभ हुआ उस समय से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? जब तक व्यवसाय का अंत ना हो जाए। हम तो पहले बता दिए, योजना बना रहे हो वहाँ भी समन्वय चाहिए। नहीं, 10 प्रतिष्ठित लोग टॉप लेवल के मैनेजर सिखाए थे पिछले बार। योजना कौन बनाता है? लेवल सिखाए थे, आप लोग नहीं आए थे उस दिन। पिछला वीडियो देखो जाके, पिछला वीडियो में है कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर,
उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न। तो टॉप लेवल के जो होते हैं वो योजना बनाते हैं। तो जब टॉप लेवल के मैनेजर बैठते हैं तो वहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं है। बैठे प्लानिंग वहाँ हुआ, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ हो गया, ऐसे होता है क्या कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप सब सुन लिया? नहीं, हो सकता है एक विरोध करेगा, नहीं ये चीज़ जब ऐड किया ये गलत है, इसको हटाइए। तो दूसरा बोला नहीं हम जो किए वो सही है, ये तालमेल है क्या? तो बोलेगा कि अच्छा आपको नहीं लग रहा है तो आप सजेस्ट कीजिए, तो वो सजेस्ट करेगा। फिर और बाकी लोग बोलेगा कि किसका बेहतर है, फिर बोलेगा नहीं ये इसका बेहतर है, तो सब कोई डिसाइड कर लेगा कि नहीं यही रखना है। ये कोऑर्डिनेशन हुआ कि झगड़ा करना? नहीं, हम जो प्लानिंग लाए हैं वही अच्छा है, आपका गलत है, आपका नहीं अपना जाएगा, मेरा अपना जाएगा। प्लानिंग के टाइम में भी चाहिए क्या? समन्वय चाहिए। योजना जब आप बना रहे हो ना उस समय भी क्या चाहिए? समन्वय की आवश्यकता होती है। संगठन बनाएंगे, संगठन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि बिजनेस बड़ा है, काम बड़ा है, तो 2-4 व्यक्ति से काम नहीं होगा, व्यक्तियों का ग्रुप बना बना के काम पूरा करवाना होगा। एक ग्रुप बना के दूसरे काम में लगा रहे हैं, एक ग्रुप बना के तीसरे काम में लगा देंगे, समझ रहे हैं? तो जब ग्रुप बना रहे हैं, मान लीजिए एक ग्रुप 10 व्यक्ति का है, ग्रुप एक समूह 10 व्यक्तियों का है, तो 10 व्यक्ति को बताना पड़ेगा वहाँ पे कि देखिए आपका ये जो 10 समूह है इसमें से एक ये जो है वो अध्यक्ष है, आपका हेड है, इसी से तुमको ऑर्डर लेना है, इसी से आपको पूछना है, सलाह लेना है, ठीक है, सब इसी से करना है और ये काम करना है, आपका काम है इतने समय में करना है। तो ये भी जो कर रहे हैं ये भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तालमेल बिठाने के लिए किया जाता ना। हम ऐसे करें, तुम तीनों को बोले एक समूह में तुम मुझे आप काम करो, आप लोग कंफ्यूज हैं क्या करें? हम ऐसा करें कि तीनों को बोले जाओ काम करो, तो पहले आप क्या बोलिएगा? अरे क्या करें? तुम बोलेंगे अच्छा जाओ तुम ये करो, काम बता देंगे, तो फिर भी कंफ्यूज होगे कि ये करो तो हम क्या करें? तीनों एक ही साथ वही करें, ठीक है, हम क्या करें? तो फिर वो जो ग्रुप का उस संगठन का जो हेड है वो बताएगा तुम क्या करो, तुम क्या करो, तुम क्या करो, कैसे करो ये भी बता देगा। ये है कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़ा चीज है कोऑर्डिनेशन। और बोलिए, सतत क्रिया लिख लेंगे और ढंग से ड्रिल कर लेंगे। ड्रिल करेंगे क्या कि समन्वय व्यवसाय आरंभ होने से आरंभ होती है और व्यवसाय के अंत होने के बाद ही समन्वय की क्रिया अंत होती है। और कोई पॉइंट? बहुत पॉइंट पे बात करना है। एक पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है कि और इम्पोर्टेंट है, खाली इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताएंगे। प्रबंध का सार है, लीजिए बहुत अच्छा, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन भी बनता है। समन्वय प्रबंध का सार है, एक बार एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन बन के आ गया था। ये जो यहाँ पॉइंट है ना, ये क्या आया था बोर्ड एग्जाम में? क्या आया था? समन्वय प्रबंध का सार है, आया था एग्जाम में कि समन्वय प्रबंध का सार है। क्या आप इस वाक्य से सहमत है? यदि सहमत है तो अपने सहमति के लिए अपना तथ्य दें, अपना तर्क दें, समझे? इस तरह आया था, तो आप समझ लेते इसको। इससे आपका क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। समन्वय प्रबंध का सार है, तो इससे पहले सार का मतलब जाने थे? सार का मतलब जानते हो? नहीं ना, पहले सुन रहे ना? लेकिन देखो सार का इंग्लिश जैसे देखिएगा समझ में आ जाएगा। एसेंस का हिंदी एक और होता है जरूरी। तो क्या हो गया? समन्वय प्रबंध के लिए क्या है? जरूरी है। समन्वय प्रबंध का सार है, मतलब समन्वय जो है प्रबंध के लिए जरूरी है। यदि समन्वय को मिस कर दिया जाए, मिसिंग कर दिया जाए, गैप कर दिया जाए ना से, तो क्या प्रबंध होगा? प्रबंध सफल होगा? समन्वय को किडनैप कर लो तो प्रबंध काम नहीं कर पाएगा, समझे? तो ये बोले कि बॉडी में हड्डी डाल दो, मांस डाल दो, किडनी डाल दो, आँख, जो भी जितना पार्ट है सब कुछ दे दो, खून निकाल दो, बॉडी से ब्लड निकाल दो, क्या होगा? बॉडी काम करेगा? नहीं करेगा। तो बस वही हाल यहाँ पर है कि समन्वय जो है, मान लो कि प्रबंध एक मानव शरीर है, प्रबंध एक मानव शरीर है, तो इस मानव शरीर को एक जरूरी अंग कौन है? समन्वय है। इसके बिना ये नहीं चल पाएगा। सहायता करता है ये कौन? कौन सहायता करता है प्रबंध का? सुने, दिल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट चूज किए हैं। कितना? 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट है, कौन सा ले लिया जाए?
समन्वय स्थापित करने का प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का है, ये छोड़ो। ये यह क्रिया में एकरूपता लाता है या अपव्यय को रोकता है। हाँ, ये सब पॉइंट अच्छा है, ये मिटा रहे हैं, इरेज कर दे, नहीं बोलते हैं। ये अपव्यय को रोकता है, अपव्यय। ये सब नया नया शब्द सीख रहे हैं, इससे आपका स्किल बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। अपव्यय को रोकता है, कौन कौन रोकता है? अपव्यय समझ रहे हैं, ऐसे आप समझ जाएंगे, नहीं भी सुने तो समझ सकते हैं अपव्यय। ध्यान यहाँ बोर्ड पर ध्यान, कौन आ रहा है जा रहा है, आपको फोकस उधर रखते हो। अपव्यय को रोकता है, ज्यादा खर्च को रोकता है। हाँ, ज्यादा खर्च, अपव्यय मतलब बेकार का खर्च जो है ना, वो नहीं होने देता है। कौन? समन्वय। हम यहाँ पर लिख सकते हैं मित व्ययिता भी लिख सकते हैं, मित व्ययिता मतलब कम खर्च करवाता है। समन्वय का काम यदि आप मतलब प्रबंध कर रहे हैं, आप प्रबंध में समन्वय को शामिल किए हैं, समन्वय करके प्रबंध कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पर खर्चा बेकार का खर्च नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हर काम आप तालमेल, प्रत्येक कार्य आप तालमेल बैठा के कर रहे हैं ना, तो जहाँ पर प्रत्येक कार्य तालमेल बैठा के किया जाएगा, वो काम डबल करने का अवसर आएगा। जैसे तालमेल नहीं है तो काम गड़बड़ हो गया, फिर से करो, फिर से करने, फिर से समय लगाओ, फिर से खर्चा करो, फिर से मेहनत करो, खर्च हुआ ना। लेकिन तालमेल बैठा के कर रहे हैं तो वहाँ मिस्टेक होने की संभावना, गलती होने की संभावना नहीं होती है। और जब मिस्टेक नहीं होगा तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, इससे आप लोगों को भी एक चीज़ सीखने को मिलता है कि आप लोग अभी जो पढ़ाई हो रहा है ना, उसको जो बोलते हैं ना होमवर्क करने, नोट्स करो, नहीं करते हो ना, वो देखना जब डबल मेहनत करना पड़ेगा तब मालूम चलेगा कि क्या हाल होता है आप लोग का। ठीक है, तो समन्वय की विशेषता में ये भी आ गया कि अपव्यय को ये रोकता है। ये भी लिख सकते हैं कि समन्वय की आवश्यकता, समन्वय की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर होती है। प्रत्येक, अब बोलेंगे स्तर क्या सर, तो पिछला क्लास पढ़े हैं आप लोग, प्रत्येक स्तर पर यहाँ पर छोड़िए, पर होती है। तो समन्वय प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता, समन्वय की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पे होती है। तो प्रबंध की 3 स्तर है, पिछला वीडियो में बताए हैं। उच्च स्तर, मध्य स्तर। उच्च स्तर में आते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, संचालक, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनरल मैनेजर, ये सब होते हैं टॉप लेवल के। सुने, सच में सुने, मन से सुने, नहीं लग रहा है हमको। ये हम क्या बताएं कि टॉप लेवल के मैनेजर का कुछ नाम बताएं। आप ही लोग बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बनना है, आपको भी डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी का, क्या करना होगा डायरेक्टर बनने के लिए? आपको शेयर होल्डर बनना होगा, शेयर खरीदना होगा कंपनी का। और 1-2 शेयर खरीदने से आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा नहीं बनिएगा, ज़्यादा शेयर खरीदना पड़ेगा। सीईओ बनना है आपको तो सब पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई क्या? MBA करना पड़ेगा। ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी तो आप प्रबंधक बनिएगा। मैनेजमेंट पता नहीं है। फिर मध्य स्तर में बताए थे हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ। निम्न स्तर में प्रबंधक का नाम बताए थे, पोस्ट का नाम बताए थे क्या? सुपरवाइजर, जिसको पर्यवेक्षक बोलते हैं हिंदी में, फोरमैन। ठीक है, ये सब भी मैनेजर ही है, लेकिन लो लेवल का मैनेजर है, निम्न स्तर का मैनेजर। काम लेकिन सब करता है, सबका मेहनत ज़्यादा, अपने हिसाब से सबका ज़्यादा है। समन्वय की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पे होती है, ये भी लिखना। क्या लिखना टेस्ट देके घर पे, टेस्ट देके क्या लिखेंगे कि समन्वय की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर होती है, अर्थात प्रबंध का 3 स्तर होता है, उच्च स्तर प्रबंध, मध्य स्तर प्रबंध, निम्न स्तर प्रबंध। और तीनों स्तर पर समन्वय जरूरी है। कोई एक स्तर पर भी समन्वय यदि समन्वय का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वहाँ कार्य कभी भी सफल। अब कितना बताए, इतना विशेषता लिख लेना, क्लियर है इतना? वीडियो स्टॉप कर दे। तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है समन्वय और सहकारिता में? समन्वय और
सहकारिता में क्या अंतर है? इंग्लिश देख ही रहे हो, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या अंतर है? कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन। तो पहला वो डिफरेंस आधार क्या है? अंतर देने का आधार क्या है? अर्थ है, मतलब मीनिंग लिखना है, परिभाषा। तो हम तो समन्वय परिभाषा बता ही दिए हाँ, कि एक प्रबंधक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक प्रबंधक अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध की क्रियाओं में जो तालमेल बिठाता है, प्रबंध की क्रियाओं में जो, आप बोले सर अलग बोल रहे हैं, क्या करें, हर जगह अलग बोलना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? या फिर समन्वय का पूरा जो परिभाषा बोले हैं वही लिखना है तो वही लिख दो, लेकिन थोड़ा अंतर दे दे, थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखना होगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि प्रबंधक व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों के बीच में जो तालमेल बिठाने का कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं? साधनों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं। सहकारिता क्या है? तो यहाँ आपको लिखना है कि सहकारिता प्रबंध का कार्य नहीं है, सहकारिता प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि यह वहाँ काम करने वाले लोगों में खुद से ऐच्छिक इच्छा, खुद की इच्छा से उत्पन्न हो जाती है। मदद करने की जो भावना है, सहायता करने की भावना अपने आप क्या हो जाती है? हाँ, उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? सहकारिता क्या है वही बोल रहे हैं, थोड़ा रिपीट आप लोग, मेरा साथ नहीं देने का ना क्लास खराब होता है मेरा, ठीक है? जो बोलते हैं इसको ध्यान से सुनिए और रिपीट, जो हम बोल रहे हैं उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए। बोलते हैं रिपीट करो। तो सहकारिता क्या है? तो सहकारिता प्रबंध का हिस्सा, मतलब प्रबंध का कार्य नहीं है। ये जो सहायता करने की भावना या सहकारिता कार्य का जो नियम है वो अपने आप वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि लोग वहाँ मिलकर काम करते हैं तो होगा ही। 2 लोग मिलेंगे तो बातचीत नहीं होगा, तो मुंह मतलब बंद करके करेंगे क्या काम? या फिर प्रबंधक बोल दिया कि आप बंद कर लो, मुझे बात नहीं करना है, ठीक ना? तो ऐसे नहीं चलता है। 2 लोग काम करेंगे तो बात करते जाएंगे तो काम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलता है। और कभी कुछ समस्या आ जाए, दोनों का, तीनों का, जो जितने लोग हैं, तो एक दूसरे का मदद होता है। मदद हर तरीके से होता है, शारीरिक मदद हो जाता है, कभी वित्तीय मतलब पैसे से, आर्थिक रूप से भी मदद हो जाता है कभी, ठीक है? तो वो है सहकारिता। मतलब सीधा है कि समन्वय प्रबंध का हिस्सा है, सहकारिता प्रबंध का हिस्सा नहीं है। अब आप कैसे लिखो तो देखना चाहेंगे हम कल। आवश्यकता, तो आपको पता है कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध में है, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध में है, क्योंकि ये प्रबंध की उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। कौन? समन्वय। या व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है समन्वय, वही आवश्यकता है। इसका क्या आवश्यकता है? इसका आवश्यकता प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखना है सहकारिता प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब पर भी वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में एक वो जुड़ाव कह सकते हैं क्या, कि एक जुड़ाव हो जाता है, ठीक है? इसलिए एक दूसरे को मदद करते हुए वो लोग काम करते हैं, इसलिए उत्पन्न हो जाए। लेकिन प्रबंध का कार्य नहीं है, सीधा बात, ये प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि वहाँ काम करने वाले संगठन में, व्यावसायिक संगठन में काम करने वाले लोगों में अपने आप उत्पन्न होने वाला ये एक भावना है जो वो अपने से ही करते हैं। कोई उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता है कि आप करो, आप मदद करो। सहकारिता में आपको मदद करने बोला गया तो मदद करना पड़ेगा। प्रबंधक बोल रहा है कि सुनो तुम उसका मदद करो, हम प्रबंधक हैं, बोले तुम उसका मदद करो, तुम उसका मदद करो, तो ये हो गया समन्वय। और तुम अपने मन से उसकी मदद की, वो है सहकारिता। फिर है उद्देश्य। सब एक ही जैसा लगता है ये सब में क्या अलग बोले, क्या उद्देश्य होता है इसका? तो ये होता है व्यवसाय, समन्वय का उद्देश्य होता है व्यवसाय का लक्ष्य प्राप्त करना, और सहकारिता का उद्देश्य होता है तो वहाँ कार्य करने वाले के बीच में एक अच्छा भावना बना रहे, एक अच्छा रिश्ता बना रहे, यही उद्देश्य होता है। संबंध, वही बात, समन्वय का संबंध प्रबंध के उद्देश्य से है, सहकारिता का संबंध प्रबंध के उद्देश्य से नहीं है, बिल्कुल अलग काम है ये। हम तुम लोग अभी हम बोलेंगे ना, ये कॉपी तुम उसको दे दो, नोट्स करेगा वो, तो ये हो गया, ये भी सहायता ही है, लेकिन ये समन्वय है, क्योंकि हम बोले। अब तुम अपने मन से उसको कॉपी दे दी, मांगा, तो ये सहकारिता है। हम यदि कॉपी देने बोले हैं, इसका मतलब एक उद्देश्य है,
मेरा एक उद्देश्य है और हम प्रबंधक हैं, हमको व्यवसाय को चलाना है, व्यवसाय का गोल जो है लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये आप करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा मेरा। तो वो वो हो गया समन्वय। लेकिन आप अपने मन से दिए, आपका भी उद्देश्य है लेकिन आप प्रबंध के हिस्सा तो नहीं है, आप दे दिए उसको, अपने मन से दिए, आपका भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उसको देंगे, उसको अच्छा लगेगा, हमारा दोस्ती बना रहेगा, होता है ना, संबंध बना हुआ रहेगा, मदद, वो भी कभी हमको मदद करेगा, तो वो है सहकारिता। लेकिन जब प्रबंधक बोला है करो मदद, तो है समन्वय। मतलब इतना ही तो अंतर है, प्रबंधक बोला है सहायता करने तो समन्वय है, प्रबंधक नहीं बोला आप अपने से कर रहे हैं तो सहकारिता। इतना अच्छा बता दिए, अब पता नहीं हम बोल रहे हैं अच्छा बता दिए, अब फीडबैक तो आप ही तो दीजिएगा मैसेज में। अभी तो एक भी कमेंट किए हैं तो भी नहीं, कोई बात नहीं, जो ऐसे बोल दिए मत करना, जिसको दिल से करे वही कमेंट। कार्य क्षेत्र है तो किसका कार्य क्षेत्र बड़ा है ये बताओ, खाली इतने पूछ रहे हैं। समन्वय का कार्य क्षेत्र बड़ा है, सहकारिता का कार्य क्षेत्र बड़ा है। समन्वय का कार्य क्षेत्र बड़ा इसलिए है क्योंकि सहकारिता जो है समन्वय का हिस्सा है, समन्वय का एक हिस्सा है। ये बोल सकते हैं कि ये माता जी है तो उसका ये बेटा बेटी जो भी है वो है, समझे, ये जनक है, ये जनक है, ये उसका बच्चा पुत्र है, हाँ जो बोलिए, ठीक है। तो अब आप अपने शब्दों में वीडियो सुन के, अभी तो समझ गए हैं, वीडियो फिर सुन लेना अच्छा से और फिर लिखना है। हो जाता है यही परेशानी का वो होगा, जैसे वो बोल रहा था कि वीडियो तो देखते हैं सुनते हैं लेकिन फिर लगता है क्या लिखें। मतलब आप लोग हो क्या गया आप लोग है ना, आप लोग कब से पढ़ रहे हैं? नर्सरी से, नर्सरी पढ़े हैं तो 1 से नर्सरी, तो LKG पढ़े होंगे, UKG, फिर 1 और फिर 10 का, मतलब 10 साल इधर, 11, 12, 13। तो मेरे पास कब आए आप लोग? 13 ईयर्स पार करके आए हैं, मतलब 13 ईयर तो ज़्यादा ही एज है, लेकिन 13 ईयर का पढ़ाई करके आए। और कौन सा सिस्टम से पढ़ के आए मेरे पास कि टीचर यहाँ बोर्ड पे खड़ा है, स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं, बोल बोल के लिखवा रहे हैं कॉपी में, लिखते गए, समझने की आप समझा भी रहे होंगे, लेकिन लिख लिए ना, घर जाकर लिखने कहते ना है, अपने से दिमाग लगाने का काम तो नहीं करना है। तो कहा गया है कि जहाँ दिमाग खर्च नहीं करोगे वहाँ दिमाग में जंग ही लगेगा ना। तो आप लोग का हुआ ही है, दिमाग में जंग लगा। अब फर्स्ट ईयर से ही सिखा रहे हैं कि हम जो यहाँ बता रहे हैं उसको खुद से जाके लिखो। पहले के स्टूडेंट भी ऐसे लिखे हैं, लेकिन पहले तो वीडियो भी नहीं था उनके लिए, उनको मेरा बात याद रखना पड़ता था, वहाँ जाके घर जाके बैठ के याद करते क्या बोल रहे थे सर, आँख बंद करके इमेजिन कर क्या क्या बोल रहे थे सर, ठीक है, और उसके साथ लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। अब आपके पास जितना सुविधा दो उतना तकलीफ, सुविधा क्या है? वीडियो है, बोलिए मोबाइल नहीं है मेरे पास, ऑफ करिए, ठीक है। आज क्लास इतना ही।